हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। तो आज जो है पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 4 देखिए कर रहा है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमॉन्ग द पार्टनर। यानी कि बोल रहा है कि साझेदारी का पुनर्गठन, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। अब यहाँ पे चेंज की बात बोल रहा है, परिवर्तन की बात बोल रहा है, रिकंस्टिट्यूशन की बात बोल रहा है, नहीं पुनर्गठन की बात बोल रहा है। तो सबसे पहले देखिए परिवर्तन कैसे होता है। जैसे कुछ ही चीज़ में परिवर्तन आता है, मनुष्य में ही परिवर्तन आता है, जानवर में ही परिवर्तन आता है, वस्तु में ही परिवर्तन आता है। जैसे मान लीजिए परिवर्तन देखिए, और कहा जाता है कि परिवर्तन इस संसार का नियम है। तो चाहे सिंपल सी बात चलिए, तो आप जब पढ़ते थे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में, उस समय जब पेंसिल से आप लिखते थे, उस समय मात्र एक ही पेंसिल था, वह नटराज कंपनी का था। रबर उसी का, नहीं, और रेजर भी उसी का। लेकिन अब क्या है, परिवर्तन हो गया है। आप देखिए बहुत सारा कंपनी का आ गया है, अच्छा क्वालिटी का आ गया है। तो क्या हुआ, पहले से कुछ चेंज हुआ ना। जब ये पहले से कुछ चेंज होगा तो क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। तो इस चैप्टर में लगभग वही चीज़ बता रहा है कि पार्टनर का रिकंस्टिट्यूशन जो होगा, पुनर्गठन जो होता है, पुनर्गठन से क्या प्रभाव पड़ता है। नहीं, किसी भी साझेदार में या किसी साझेदारी व्यवसाय में पुनर्गठन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो चैप्टर की नाम है पुनर्गठन। तो क्वेश्चन तो पूछ सकता है कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन क्या है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन क्यों किया जाता है। तो सबसे पहली बात, पहला ही चीज़ दिया है मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। सिंपल सी बात है, थोड़ा गौर समझिए। अगर थोड़ा मन को स्थिर करके समझिएगा तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। जब ये चीज़ समझ में आ जाएगा तो इस चैप्टर में कोई जान नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आप 2 मिनट मन को स्थिर करके सुनिए। जैसे मान लीजिए कि आपस में आप 2 भाई हैं, कोई दिक्कत है, और 2 भाई घर में हैं, अपने माता पिता का 2 ही बच्चा आप हैं, 2 भाई हैं। तो घर में अगर कोई भी चीज़ खाने के लिए आता है तो आप 2 ही आदि बांटते हैं कि तीसरा भी लेता है? तीसरा नहीं लेता, 2 ही लेता है। अगर मान लीजिए 10 पीस रसगुल्ला आ गया आप घर में, तो आप 50-50 कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? 5-5 कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई आपके रिलेशन में भी आका कोई अच्छा आ गया, तब क्या आपको 5-5 मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम लोग पहले 2 थे, 2 के आधार पर ही हमको सामान मिलता था। अब किस कौन आ गया? तीसरा आ गया। और जब तीसरा आ गया तब तीनों को मिलता है। या आपके घर में ही तो पहले 2 भाई थे, आप 1 भाई और हुआ, 3 भाई हो गए, तो जो भी वस्तु आता है तीनों में डिवाइड कर लिया जाता है। तो पहले से परिवर्तन हुआ ना, पहले हम लोग बराबर बांटते थे, अब 1:1:1 अनुपात में बांटते हैं। मतलब 3 जगह, पहले 2 जगह, अब 3 जगह। हो सकता है भविष्य में 4 जगह भी बांटेंगे आप, हो सकता है। तो इसी चीज़ को परिवर्तन कहा जाता है। परिवर्तन में क्या होता है, व्यवसाय बंद नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 2 पार्टनर पहले से बिजनेस कर रहे हैं, दोनों का एग्रीमेंट जो लिखित हो, जो एग्रीमेंट होता है, इसे हम लोग लाभ को बराबर बांटेंगे, नहीं, सब चीज़ वैसे ही होता है। अगर कोई तीसरा पार्टनर आ जाता है तो लाभ के रेशियो में चेंज हो जाता है, कैपिटल का रेशियो चेंज हो जाता है। तब यही चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्गठन बोलते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? अगला आगे कहता है कि ओकेजनल सर्कमस्टांस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, पुनर्गठन के अवसर या स्थितियां। मतलब कौन सा ऐसा स्थिति बनता है जिससे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है, रिकंस्टिट्यूशन किया जाता है। कौन कौन ऐसा स्थिति है,
कौन कौन ऐसा कदम है, कौन कौन सा ऐसा बिंदु है, कौन कौन सा ऐसा तथ्य है। तो पहला दिया हुआ है कि वर्तमान साझेदार के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। जस्ट ये बताया है कि अगर मान लीजिए कि वर्तमान में भी दो पार्टनर है और दो आदमी, अगर दो पार्टनर है, सपोज दैट राम और श्याम, दो पार्टनर है, दोनों 1:1 में बांटते हैं, 1/2 और 1/2 में लाभ को बांटते हैं। अगर तीसरा पार्टनर अगर राधा आ गई तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहां अगर राधा आ गई तो चेंज होगा ना, तब क्या होगा 1/1 यानी 1/3 1/3 1/3 चेंज हुआ ना। तो वही चीज बोल रहा है कि वर्तमान साझेदार के मध्य बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। अगर कोई पार्टनर नया आ गया वर्तमान में तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दूसरा कहा था नए साझेदार का प्रवेश। जब नया साझेदार जब किसी साझेदारी में प्रवेश करता है, साझेदार में आता है नहीं, तो पहले से जो भी पार्टनर हो, 2 हो 3 हो 4 हो, साझेदारी में क्या होता है, मिनिमम कम से कम 2 होना चाहिए, अधिक कुछ भी हो सकता है नहीं। तो मान लीजिए कि अगर 2 से अधिक पार्टनर, 3 पार्टनर पहले से है और आपस में 1:2:3 बांटते थे, और अगर कोई पार्टनर प्रवेश ले लिया तो आपको फिर से आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। उसके बाद कहता है क्या, वर्तमान साझेदार का अवकाश ग्रहण। अवकाश ग्रहण मतलब होता है रिटायरमेंट। मतलब कोई साझेदार आपके साझेदारी व्यवसाय से पहले 3 आदमी थे, 4 आदमी थे, 5 आदमी थे, तो रेशियो बराबर 5 को बांटते थे, या जो अनुपात दिया था वो अनुपात में बांटते थे। अब उसमें से किसी साझेदार को इच्छा हुआ कि नहीं, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, नहीं, आपके साथ मेरा नहीं बनता है, आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ क्या होता है, कोई पार्टनर वहाँ से रिटायर कर जाता है, अवकाश ग्रहण कर लेता है। तो अवकाश ग्रहण जब करता है तो फिर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत। या साझेदार की मृत्यु। अगर मान लीजिए कि मृत्यु होता है साझेदार का, क्या होता है, मृत्यु हो तो मरता है, तो मरने का कोई टाइम टेबल नहीं होता है, कभी भी मर सकता है। जब कोई पार्टनर डेथ करेगा, तो जब डेथ करेगा उसके बाद ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद बोला है 2 या 2 से अधिक साझेदारी फर्मों का एकीकरण। एकीकरण मतलब होता है अमलगमेशन, अमलगमेट करना, इसको हम लोग मर्ज कहते हैं। मर्ज मीन्स मिलना होता है, नहीं। जैसे इधर से भी एक आदमी, इधर से एक रास्ता आया, इधर से रास्ता आया और दोनों मिलकर इधर चला गया, तो क्या हो गया, ये मर्ज कर गया, मिल गया। तो क्या होता है कि 2 कंपनी, अमलगमेशन मतलब क्या होता है कि कोई एक कंपनी है, जैसे मान लीजिए ABC लिमिटेड कंपनी है, नहीं, इधर PQR कंपनी लिमिटेड कंपनी है। अब ये दोनों क्या करती है, मर्ज कर जाएगी। मर्ज कब होगा, जब दोनों कंपनी का प्रोडक्ट सेम होगा, दोनों का बिजनेस सेम होगा, तब मर्ज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका किराना दुकान है, ठीक, और मेरा उसका हार्डवेयर दुकान है, तो दोनों आदमी मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी हार्डवेयर है, ऑलरेडी मेरा किराना दुकान है, हम दोनों में कभी कभी कंपटीशन तो हो ही नहीं सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन इसी स्थान पर अगर मेरा भी किराना दुकान है, बगल में भी किराना दुकान है, दोनों आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, उससे ग्राहक को फायदा हो रहा है, तो दोनों आदमी अगर समझदार होंगे तो आपस में क्या करते हैं, मर्ज कर लेते हैं। जब मर्ज होता है तो न उनके व्यवसाय का नाम डलाता है, न इस मेरे व्यवसाय का नाम डलाएगा, तो व्यवसाय का नाम क्या होगा, तीसरा नाम कुछ होगा, कोई तीसरा नाम होगा, और उसी नाम से क्या होगा, वह व्यवसाय चलेगा। तो अमलगमेश होगा, फिर भी रेशियो क्या होगा, चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। त्याग अनुपात का निर्धारण कैसे किया जाता है, किसका, त्याग अनुपात। त्याग अनुपात को बोलते हैं सेक्रीफाइस। कभी कभी घर में आप देखे होइएगा, घर में जो गार्जियन होते हैं, माता पिता होते हैं, अगर घर में जो बच्चा ज़्यादा बदमाशी करने लगता है तो गार्जियन कहते हैं कि जाओ तुमको त्याग दिया, आज तुम मेरा कोई नहीं है, जाओ। नहीं, तो त्याग है किसको, अपने हिस्से को ना, मतलब अपना बेटा को ना त्याग दिए,
अपने बच्चों को न त्याग दिए कि दूसरा बच्चा हो जाओ तुमको त्याग दिए ना, अपना को त्यागते हैं, दूसरे को त्यागते नहीं है। तो सेक्रीफाइस मतलब होता है कि कोई भी पुराना साझेदार जो होता है वह अपने हिस्से का, क्या बोले, अपने हिस्से का कुछ भाग जब दूसरे साझेदार को दे देता है तो वो क्या होता है, सेक्रीफाइस कहलाता है। बात समझिए, कोई दिक्कत नहीं ना? फिर से बताएं, ठीक है कोई बात नहीं, फिर से बताएंगे। सेक्रीफाइस क्या होता है? सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग। मतलब को जो भी पुराना साझेदार है वह अपने हिस्से का, जो इनका शेयर है नहीं, वो अपने हिस्से का कुछ भाग दूसरे को साझेदार को दे देता है। जब अपना कुछ भाग दूसरे को दे देता है तो जितना दे देता है वही सेक्रीफाइस कहलाएगा, वही त्याग होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? उसके बाद कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, लाभ प्राप्ति अनुपात क्या होता है? लाभ प्राप्ति यानी कि जो पुराने साझेदार के द्वारा नए साझेदार को दे दिया जाता है वही नया साझेदार के लिए क्या होता है, गेनिंग होता है। नहीं समझे ना? सही। जैसे मान लीजिए कि हम अपना हिस्सा आपको दे दिए तो हम क्या किए, सेक्रीफाइस कर गए नहीं, लेकिन आप क्या किए, गेन किए, क्योंकि हम अपना हिस्सा आपको दे रहे हैं तो आपको मिल रहा है और मेरे यहां से जा रहा है। तो जिसके यहां से जाएगा वो सेक्रीफाइस होगा, जिनको मिलेगा वो गेन होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें दो फॉर्मूला है, एक सेक्रीफाइस का और एक गेनिंग का। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। दो फॉर्मूला है, एक याद करेंगे तो उसका रिवर्स होगा, उल्टा होगा। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी जब त्याग निकालना होगा तो पुराने साझेदार में से उसका हिस्सा जो होगा उसमें से घटा दीजिए नए वाले को तो क्या कहलाएगा, सेक्रीफाइस कहलाएगा। गेनिंग कब होगा, नहीं, जब न्यू में से ओल्ड को घटा दिया जाता है तो क्या कहलाएगा, गेनिंग रेशियो कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो ये दो फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको ये दो फॉर्मूला आना चाहिए। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस इतना ही है थ्योरी। इस चैप्टर में कुछ नहीं है। अगर इस फार्मूला पे अगर सवाल बनाते हैं, इस फार्मूला को अगर आप समझ गए तो इस चैप्टर का ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, बशर्ते कि ये फार्मूला आपको आना चाहिए। फार्मूला भी सिंपल है, सेक्रीफाइस का ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग का न्यू माइनस ओल्ड, बस इतना फार्मूला है। एक बार इनको देख लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख लिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है? तो उम्मीद है कि किन्हीं को इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा और न होना चाहिए, क्योंकि आपको हम बहुत बारीकी से बताते हैं, एक एक पॉइंट को डील करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या आता है। नहीं तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा थ्योरी इसमें है नहीं, बस आपको सिर्फ फोकस करना है, इस दो फार्मूला फोकस करना है कि सेक्रीफाइस रेशियो निकालने ले कहेगा तो क्या होगा और गेनिंग रेशियो निकालने के कहेगा तो क्या होगा, बस आपको इतना ध्यान देना है। तो इसी के साथ आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर इस चैप्टर से और भी कोई समस्या आपको होगा, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, नहीं तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।